Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. ये जावास्क्रिप्ट का सीरीज है और आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 10th. सो आज का जो टॉपिक है वो है लूप. व्हाट इज लूप? सो बिना किसी देरी से चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज लूप? लूप होता क्या है? आप अगर कहते हैं कि अपने जीवन में आप एक ही काम बार बार करते हो, हर दिन करते हो, जैसे कि सुबह ब्रश करना, फिर नहाना, ये एवरीडे आप हर दिन करते हो. नेक्स्ट डे आओगे सेम चीज़ करोगे, फिर नेक्स्ट डे आओगे सेम चीज़ करोगे, नेक्स्ट डे आओगे सेम चीज़ करोगे. तो यही इसी चीज़ को बोला जाता है लूपिंग. ठीक है, तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझे हैं. बट अब कौन कौन से लूप होते हैं? तो हमारे पास होते हैं सबसे पहले वाइल लूप, राइट. दूसरा होता है डू वाइल लूप, राइट. और तीसरा होता है फॉर लूप. तो ये तीन लूप हैं जो हमारे को पढ़ने हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, और भी हैं. लेकिन अभी के सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग फेज में हम ये तीन चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे. और उसके बाद हम लोग और जो लूप्स आने वाले हैं वो कुछ टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स से रिलेटेड है वो लूप. अगर वो टॉपिक्स नहीं पता होगा तो वो लूप समझ में नहीं आएंगे. तो हम लोग फिलहाल के लिए आज हम लोग एक लूप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाइल लूप, राइट. तो सबसे पहला वाइल लूप में तीन चीजें होती है. कौन कौन सी? सबसे पहला चीज इनिशियलाइज करना, दूसरा कंडीशन देना, तीसरा इंक्रीमेंट. तो ये तीन चीजें होती है. लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भाई लूप की जरूरत क्यों पड़ी. बात की बात आता है कि लूप लगाना है, बट जरूरत क्यों पड़ा? अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, console.log, और इसमें मैं क्या करता हूं, हाई प्रिंट करता हूं, राइट. तो ये तो सिंपल थॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो जाएगा, राइट. सेव करूंगा, रन करूंगा, हो जाएगा. लेकिन इफ अगर मुझे इसे 3 बार प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल थॉट है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट. 3 बार करके और रन कर देंगे. तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे को 3 बार प्रिंट करके दे देगा, राइट. हमारा रन नहीं हुआ है तो 3 बार प्रिंट करके देगा. अगर इफ हमारे को इसको 5 बार करना हो तो तब भी बोलेगा सर वो तो क्या इजी है, सिंपली आप इसको 2 बार और प्रिंट कर दीजिए, तो ये सिंपली दे देगा. लेकिन अगर मुझे 100 बार प्रिंट करना हो, तो 1000 बार करना हो, तो 10,000 बार करना हो, तो क्या बार बार हम console.log लिख करके उसको प्रिंट करते रहेंगे? तो सोचो 1000 बार यानी कि 1000 कोड बढ़ गए बिना मतलब का. तो लूप का पावर यही है कि हम एक बार प्रिंट करेंगे और जितने बार उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे वो उतने बार का प्रिंट कर देगा. और सेम कोड में मैं इतना नहीं बोलूँगा, अगर मुझे 4 बार प्रिंट करना है तो भी हम सेम कोड यूज़ करेंगे, 1000 बार प्रिंट करना है तो भी हम सेम कोड यूज़ करेंगे. तो ये बेनिफिट है लूप का. ठीक है, तो हम लोग करके दिखाते हैं. तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है. सिंपल थॉट. तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ सबसे पहले, वेर आई इक्वल टू 1. मैं क्या बोलूँगा कि 1 से शुरू करिए. सिंपल थॉट, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, लगाएंगे वाइल. ओके, तो वाइल हमने लगाया. इसके अंदर में हमें कंडीशन देना होगा कि अगर मान लीजिए आपने क्या कहा कि 5 बार सर प्रिंट करके दिखाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बार प्रिंट करके दिखाऊंगा. मैं इसको बोलूँगा कि आपको आई को तब तक चलना है जब तक ये आई से 5 से बड़ा ना हो जाए या उसके बराबर ना हो जाए. तो दोनों कंडीशन में हमारे को रुक जाना है. तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम console.log को लिखते हैं, राइट. तो ये क्या होगा, सिंपली हमारे को प्रिंट करके देगा. और लास्ट अभी लेकिन बाकी है कि आपको हमने पहले बोला था कि हमारे को क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है. तो इंक्रीमेंट कैसे देते हैं, आई प्लस प्लस. तो हमने इंक्रीमेंट दे दिया. आपने अगर आप ये कंफ्यूज हो गए सर ये प्लस प्लस क्यों आपने यहाँ पे लगाया है, तो देखिए आप लोगों को मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जाके आई बटन पे क्लिक करिए और जा करके आप चेक आउट कर दीजिए
ऑपरेटर क्या होता है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है वीडियो को तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो सिंपल ही है, हम लोग को जब एक एक चीज़ को इंक्रीमेंट करना हो, मतलब 1 बाई 1 स्टेप आगे बढ़ना है, तो हम i++ लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं आपको तो ये मुझे सॉरी थोड़ा सा लेट ले रहा है। मैंने लूप ही गलत चला दिया था सॉरी, जब तक ये छोटा रहेगा तब तक चलेगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमने आ रहा जो 5 बार प्रिंट कर गया। सेम कोड अगर मुझे एक बार प्रिंट करना था तो भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए इन केस मुझे इसे 100 टाइम्स करना है, ठीक है, 100 टाइम्स यहाँ नहीं होगा, सॉरी, 100 टाइम्स हमारे को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे 100 टाइम्स उसको बोल दूंगा और ये मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करके देगा। क्लियर आपको नज़र आ रहा है? ऊपर जाते हो, जा रहा हूँ सी, ये 100 टाइम्स प्रिंट करके मुझे दिया। सेम कोड था, बस हमने नंबर्स चेंज किया और ये प्रिंट हो गया। अब देखिए इसका एक प्रॉब्लम भी है, अगर उस मिस्टेक कर दिया तो ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगा। जैसे कि मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं किया तो ये क्या होगा, ये आपको फॉरएवर चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये देखिए नीचे कोड चल ही रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। राइट, तो अगर आपको क्रैश नहीं करना, अगर आपको आइडिया नहीं है इसको रोकना कैसे है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, Ctrl+C दबा दीजिए, आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, सिंपल। या फिर बहुत लोग आते हैं कि टर्मिनल को यहाँ से काट देते हैं, लेकिन ऐसा ना करिए। तो कई बार क्या होता है, कोड रनिंग में रह जाता है तो वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, कहीं ना कहीं वो जाके सिस्टम को लैग करने लगता है। तो इससे अच्छा है Ctrl+C दबा दीजिए, आप एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा, अभी हुआ क्या वो समझते हैं हम लोग। हमने क्या कहा कि i जो है वो शुरू कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो i है वो 100 तक पहुँचेगा, तब तक आपको चलना है। ये भी सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अंदर आया, इसने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है, वापस निकला i की वैल्यू 1, राइट। फिर यहाँ आया, फिर चेक किया क्या i 100 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर वापस से आया, इसको प्रिंट किया, फिर वापस जाके चेक किया, 1 नहीं मिल रहा है। तो ये जब तक ये 1 अपडेट नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, जब तक ये 100 तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये बार बार चलते रहेगा। और ये अभी क्या हो रहा है इस केस में, ये 1 कभी अपडेट ही नहीं हो रहा है, तो आप 1 पे ही रह जा रहा है, इसलिए वो इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो जब तक आप उसको कोड रोकिएगा नहीं तब तक वो चलते रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि हमारे को 3 स्टेप एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि सबसे पहला आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, दूसरा आपको कंडीशन देना है, तीसरा आपको इंक्रीमेंट करना है। तो ये 3 स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दूंगा और ज़रूर उसको सॉल्व करके बताऊंगा। और देखिए इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे, लेकिन हम इस सीरीज़ में ना होकर के हम अलग से उसका सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस केवल चलेंगे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। आपको आराम से प्रैक्टिस करिए। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि जो आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आता है, आप मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, आपको मैं फुल प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट सिखा के जाऊँगा यहाँ से। सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे डू व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।